ओशो ने कहा है कि मनुष्य की चेतना कई स्तरों में विभाजित है। हम जिस चेतना को जानते हैं वह केवल हमारी वर्तमान चेतना का एक हिस्सा है। हमारी अगली चेतना का स्तर हमारे वर्तमान चेतना से बहुत अलग है। यह एक अधिक जागरूक, अधिक सजग और अधिक आनंदमय स्तर है। अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए हमें अपनी वर्तमान चेतना को पार करने की आवश्यकता है। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है। ओशो ने अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए कई तरीकों का सुझाव दिया है। इनमें शामिल हैं: ओशो ने ध्यान को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा, जो हमें अपनी चेतना को बढ़ाने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। उन्होंने ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जो हमें अपने मन को शांत करने, अपने शरीर के साथ जुड़ने और अपने आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने में मदद करती है। ओशो ने ध्यान के कई लाभों की पहचान की। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। इससे हम तनाव, चिंता और अवसाद से राहत पा सकते हैं। जागरूकता और एकाग्रता: ध्यान हमें अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद करता है। इससे हम अपनी एकाग्रता और ध्यान बढ़ा सकते हैं। सद्भाव और एकता: ध्यान हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ एकता की भावना महसूस करने में मदद करता है। इससे हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बन सकते हैं। पूर्णता और आनंद: ध्यान हमें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और जीवन को अधिक पूर्ण और आनंदमय तरीके से जीने में मदद करता है। ओशो ने ध्यान के कई अलग अलग रूपों की सिफारिश की, जिनमें शामिल हैं: शांत बैठना: यह ध्यान का सबसे सरल और पारंपरिक रूप है। इसमें किसी आरामदायक स्थिति में बैठना और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करना शामिल है। गहरी सांस लेना: गहरी सांस लेने के ध्यान में हम अपने श्वास को धीरे धीरे और गहराई से लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। प्रकाश जागरूकता: ध्यान में हम अपने शरीर में प्रकाश की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने शरीर के साथ अधिक जुड़ने में मदद कर सकता है। ओशो ने ध्यान को एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ध्यान का कोई सही या गलत तरीका नहीं है और हमें वह तरीका चुनना चाहिए जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है। उन्होंने कहा कि ध्यान के अभ्यास में धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ध्यान एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए। ध्यान के लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। ध्यान के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। ध्यान करते समय हमें अपने आसपास की दुनिया की हलचल से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान करते समय आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें। यदि आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें बस जाने दें। अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित न करें, बस उन्हें जाने दें। ध्यान करते समय अपने आप को आंकने या न्याय करने से बचें। बस ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप ध्यान में रुचि रखते हैं तो ओशो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओशो ध्यान के बारे में एक व्यापक और समझदार दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और उनके विचार आपको इस शक्तिशाली अभ्यास से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करते हैं। ध्यान के कई अलग अलग रूप हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है: मन को शांत करना और चेतना को अधिक जागरूक बनाना। योग हमारे मन को शांत और केंद्रित करता है। योग के आसन और प्राणायाम ध्यान के समान ही लाभ प्रदान करते हैं। योग हमें अपनी आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। योग के माध्यम से हम अपने आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिकता तक पहुंच सकते हैं। ओशो ने कहा है कि अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए हमें साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमें अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हम कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। यदि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपनी अगली चेतना तक पहुंच सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ओशो की कुछ विशिष्ट सलाह: ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। इससे हम तनाव, चिंता और अवसाद से राहत पा सकते हैं। ध्यान हमें अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में भी मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को बाहरी दुनिया से अलग कर सकते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें अपनी चेतना के अधिक गहरे स्तरों तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने के ध्यान में हम अपने श्वास को धीरे धीरे और गहराई से लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। प्रकाश जागरूकता ध्यान में हम अपने शरीर में प्रकाश की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने शरीर के साथ अधिक जुड़ने में मदद कर सकता है। अपने मन को ध्यान केंद्रित करने के लिए हम कई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। ध्यान करते समय हमें अपने आसपास की दुनिया की हलचल से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें। यदि आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें बस जाने दें। अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित न करें, बस उन्हें जाने दें। ध्यान का अभ्यास एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए। ध्यान के लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। 1. एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। 2. आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। 3. अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। 4. अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें। 5. यदि आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें बस जाने दें। ध्यान करते समय अपने आप को आंकने या न्याय करने से बचें। बस ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के अभ्यास में धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन की नींव है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम मानसिक रूप से भी अधिक सजग और जागरूक होते हैं। अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहें। ध्यान से अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, संगीत सुनें और कला का आनंद लें। यह आपको अपनी चेतना को अधिक व्यापक और समावेशी बनाने में मदद कर सकता है। अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करें। अपने डर और अनिश्चितताओं से भागने से वे दूर नहीं होंगे। उन्हें सीधे सामना करने से हमें उनसे मुक्त होने में मदद मिल सकती है। दृढ़ संकल्प और धैर्य रखें। अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। निराश न हो यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं। बस जारी रखें और आप अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओशो ने कहा है कि हमारी अगली चेतना तक पहुंचना एक अद्भुत यात्रा है। यह एक यात्रा जो हमें खुद और दुनिया को नए तरीके से देखने में मदद कर सकती है। यह एक यात्रा जो हमें पूर्णता और आनंद तक ले जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।